मेरा नाम कल्पना है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई रहता है। हम दोनों बहनें बड़ी थीं, इसलिए हम अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। गरीबी के कारण हम दोनों बहनें तो पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम अपने छोटे भाई को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ताकि वह बड़ा होकर अपना भी ख्याल रख सके और हमारा भी। हमारे माता पिता दोनों ही हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। हम 3 भाई बहन ने अनाथ वाली जिंदगी गुजारी है। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, बस ऐसे ही छोटा मोटा कामकाज करके हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी बहुत शर्मीली थी और वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए वह घर से बाहर कम ही निकलती थी। माता पिता की इस दुनिया से जाने के बाद हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। रिश्तेदारों ने भी हम 3 मासूम बहन भाइयों को कभी सहारा नहीं दिया और ना ही समझा। हम दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर ही गुजारी है। मैं आपको आज सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे जैसे शहर में मौजूद एक स्कूल की टीचर, जो साइंस लैब में जब भी पढ़ने जाती थी तो लैब में अंधेरा करके ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। यह एक सच्ची कहानी है, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि हम कुछ नौकरी कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थी। हम दोनों बहनों की काफ़ी उम्र हो चुकी है। मेरी बड़ी दीदी सिलाई करती थी और मैं एक स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी किया करती थी। इस स्कूल में मैंने अपने भाई को भी एडमिशन दिलाया हुआ था, जहाँ पर मेरे काम करने की वजह से वहाँ के प्रिंसिपल मेरे भाई की फ़ीस में थोड़ी कमी कर दिया करते थे, और अगर फ़ीस लेट भी हो जाया करती थी तो किसी परेशानी का सामना नहीं करना होता था। जिस स्कूल में मैं काम किया करती थी वहाँ पर एक टीचर का बड़ा जोर शोर था। टीचर सारे बच्चों को कमरा बंद करके ही पढ़ाया करती थी, और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि सारे ही बच्चों का रिजल्ट 80% ही आता था। हर स्कूल यह बात सोच सोच कर परेशान रहता था कि आखिर टीचर ऐसा कौन सा तरीका अपनाती है बच्चों को पढ़ाने का कि बच्चों के रिजल्ट 80% ही आते हैं, और बच्चे उस टीचर से काफ़ी इम्प्रेस भी रहते हैं। खाने को तो स्कूल का स्टाफ बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को भी हकीकत के बारे में नहीं पता था कि आखिर स्कूल की साइंस वाली टीचर बच्चों को अंधेरे में क्या पढ़ाती है, उसकी वजह क्या है। स्कूल में लोगों का यह सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल भी काफ़ी हैरान थी। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने फैसला किया कि वह इस सच्चाई का पता लगाना चाहती है। मुझे इस स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए 8 साल हो गए थे। उसके हिसाब से ही पूरे स्कूल की सबसे पुरानी कर्मचारी मैं थी। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे यह सब जानने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रिंसिपल का कहना था कि अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो हम तुम्हें मुँह मांगी रकम देंगे। साइंस वाली टीचर, जिनका नाम अमृता था, स्कूल में सब उनको अमृता मैम कहकर पुकारते थे। यह टीचर प्रिंसिपल की जान पहचान की थी और काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी और बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए हर किसी का मिजाज उनसे नहीं मिलता था, लेकिन बच्चों को वह बहुत प्यार से पढ़ाया करती थी। मुझे याद है जब 8 साल पहले मैं इस स्कूल में काम करने के लिए आई थी, तो तब यह स्कूल नया नया बना था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगी थी, और मेरे भाई को पढ़ाते हुए भी यहाँ 7 साल हो गए थे। जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया था, उसके बाद ही मैंने अपने भाई को यहाँ इस स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। पहले मेरे भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवाया। यह कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही मौजूद है। जब मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी गई कि मुझे टीचर अमृता के राज से पर्दा उठाना है, तब फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे और अगले ही साल मेरा भाई भी अमृता से ही साइंस पढ़ने वाला था। मेरा इरादा भी यही था कि मैं अपने भाई से हकीकत जानकर स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं यह जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लालच में आकर ली थी, और मेरा कोई गलत मकसद नहीं था।
क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी थी, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत भी बहुत थी। उसके लिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सच्चाई का पता कैसे लगाया जाएगा और मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि इस रात से पर्दा उठाने में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, तो मैं हरगिज़ यह काम करने के लिए राज़ी नहीं होती। लेकिन अब जबकि मैं अपनी यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए प्रिंसिपल से वादा कर चुकी थी, तो वादे से फिरना मुझे ठीक नहीं लगा और फिर मैं इस काम से न जाने कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी बचा ली। क्योंकि हर सुनने और देखने वाले को तो टीचर के बारे में जानकर सबसे पहले स्टूडेंट की ही फिक्र होती थी। और हैरत की बात तो यह थी कि किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ना ही उनकी शिकायत की थी और ना ही कभी कोई स्टूडेंट पढ़ने के इस अंदाज की वजह से कम नंबर से पास हुआ था या फेल हुआ था। प्रिंसिपल को सच्चाई के बारे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि आखिर इस तरह पढ़ाने की क्या वजह है। मैं बहुत बेचैनी से उस टाइम का इंतजार कर रही थी कि कब मेरा भाई अमृत मैम की लैब में जाए और इससे हकीकत पूछ सुकून में आखिरकार वह दिन भी आ गया और मेरा भाई आज अमृता मैम की पहली क्लास लेने के लिए जाने वाला था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अमृता मैम कम से कम अपने स्टूडेंटों को तो इस बारे में ज़रूर बताएगी कि वह अंधेरे में क्यों पढ़ाती है। हमारा भाई हम दोनों बहनों से कोई बात नहीं छुपाता था, इसलिए मुझे इस बात का यकीन था कि वह मुझे हर हकीकत बता देगा और आज आखिरकार अमृता मैम के रात से पर्दा भी उठ जाएगा। आज भी रोज़ की तरह मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ गई और अपने भाई का फेवरेट नाश्ता बनाकर तैयार कर रही थी। हर रोज़ अपने भाई को लेकर मैं ही स्कूल जाया करती थी। अब तो वह काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन बचपन से ही उसकी आदत थी। जब से उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था, तब से ही हम दोनों भाई बहन एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। वापसी में वह अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता था और मैं स्कूल के सारे काम निपटा कर बाद में घर आती थी। मेरी बड़ी दीदी तो देर से सो कर उठती थी, इसलिए हम दोनों भाई बहन सुबह सवेरे अपने हाथ से नाश्ता तैयार करके स्कूल के लिए निकल जाते थे। मैं रोज़ की तरह नाश्ता बनाते टाइम उसको बार बार यही याद दिला रही थी कि वह जैसे ही क्लास में जाएगा और कमरे में अंधेरा होगा, तो वह अमृता मैम से अंधेरे की वजह पूछेगा और मुझे वापस आकर वजह ज़रूर बताया। उसके बाद हम दोनों भाई बहन स्कूल में चले जाएं और मेरा भाई अपनी क्लास में चला गया और मैं छुट्टी का इंतज़ार करने लगी। मैं बहुत खुश थी। आज ही प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताकर पैसे हासिल कर लूँगी। प्रिंसिपल ने मुझे मुँह मांगे रकम देने का वादा किया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे प्रिंसिपल से 10 लाख रुपए मांगने हैं। मेरा भाई रोज़ की तरह एक के बाद दूसरी क्लास लेता जा रहा था और आखिर में वह साइंस लैब में चला गया। मैं भी बहाने से लैब के अंदर गई कि शायद कुछ सुन सकूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जान पाई और मुझे कुछ देर के बाद उस कमरे से बाहर आना पड़ा। मुझे एक बात बहुत गलत वाली लग रही थी कि यह थी कि इस साइंस लैब के अंदर का नज़ारा, यह एक लैब एक खास मैप के मुताबिक बनाई गई थी और प्रिंसिपल के पूछने के बावजूद भी अमृता मैम ने कभी भी इस लैब के मुताबिक मैप बनाने के राज से भी कभी पर्दाफाश नहीं किया। अमृता मैम के इस स्कूल के मालिक की जान पहचान थी, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा भाई जैसे ही लैब से बाहर आया, मैं फ़ौरन उसे घर ले गई ताकि हकीकत मालूम कर सकूं। मैं सारे रास्ते बहुत खुश थी कि आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा और कल मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन घर पहुंचते ही मेरी खुशी कब गायब हुई, जब मेरे भाई ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वह कह रहा था कि हमें इस तरह पढ़कर समझ आ रहा है और हमें अमृता मैम के इस तरह पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने हमें अंधेरे में ही पढ़ाया। अब मैं उससे और कोई भी डिटेल लेना चाहती थी तो वह सामने से खामोश हो जाता, कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। सारा दिन बार बार मैंने उसे किसी न किसी बहाने से पूछती रही, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। मेरी बड़ी बहन ने भी उसे पूछने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह चुप ही रहा। अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी कि कल मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि वह तो कल मुझे अमृता मैम की असलियत के बारे में पूछेगी। ना चाहते हुए भी मुझे अगले दिन स्कूल जाना पड़ा और जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरे स्कूल जाते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मैं वहां गई और सारी हकीकत बात कर उनसे थोड़ा सा और टाइम मांगा।
ताकि मैं असलियत सबके सामने ला सकूं। उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया। मैं काम करते हुए सोचती रही कि आखिर मैं किस तरह से असलियत का पता लगा सकूं। मैं यह सोचते हुए अमृता मैम के ऑफिस की सफाई कर रही थी। तब अमृता मैम के पास किसी का फ़ोन आया और वह फ़ोन पर बातें करने लगी। मैंने आज से पहले उन्हें किसी से भी फ़ोन पर इतनी लंबी बातें करते हुए नहीं देखा था, ना ही कभी किसी से बातचीत करते हुए इतना खुश देखा था। मैंने जानबूझकर अपने काम की रफ्तार कम कर दी और कान लगाकर मैं उनकी बातें सुनना चाहती थी कि आखिर वह किस बात कर रही है, और फिर शायद मुझे उनके राज से पर्दा उठाने का कोई सबूत या रास्ता मिल जाए। फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मुझे उनकी फ़ोन पर बात करने की वजह से एक बेहतरीन रास्ता दिखाई दिया, जिसकी मदद से मैं अमृता मैम की असलियत सबके सामने ला सकती थी। ऐसा समझो कि उनकी कमज़ोरी मेरे हाथ में आ गई। अमृता मैम किसी से फ़ोन पर बातें करने में इतनी मगन थी कि उनका मुझसे ध्यान हट गया था और वह खुलकर फ़ोन पर बातें कर रही थी। अमृता मैम ने कॉल पर बात करते हुए उस इंसान से कहा कि तुम्हें तो पता है, मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती हूँ। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से तो तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं होती, क्योंकि सब दोस्त किसी न किसी मतलब के लिए मेरे साथ थे। लेकिन तुम ही हो जो इतने सालों से मेरे कॉन्टैक्ट में हो और बिना किसी मतलब के मुझसे बात करती हो। फिर कुछ देर बाद दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद अमृता हंसते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, तभी तो लैब का राज सिर्फ तुम्हें ही मालूम है। यह राज तो मेरे पति को भी नहीं पता था, लेकिन तुम इतनी अच्छी दोस्त हो कि तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर करूं। यह सुनकर मैं चौंक गई कि इस राज के बारे में अमृता मैम के अलावा भी किसी और को अगर पता था तो वह थी उनकी दोस्त। अब जो प्लान मेरे दिमाग में आया उस पर फोकस करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस तरीके से ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। सारी बातें मैं सुन चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही अमृता मैम ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैं फ़ौरन ही स्कूल से घर चली गई और अपनी बहन को जाकर सारी बात बता दी। मैंने अपने बहन को इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, तुम ऐसा करो, कल जब अमृता मैम स्कूल से अपने घर जाएगी तो तुम मेरे स्कूल के बाहर आ जाना और किसी बहाने से अमृता मैम से बातचीत करना शुरू कर देना। इस तरह तुम उनके सामने बार बार आती रहना और 1 महीने के बाद ही तुम उनकी अच्छी दोस्त बन जाओगी, जिससे वह अपना यह राज तुम्हें आसानी से बता देगी। मेरी बहन मुझे चौंक कर देखने लगी कि जो बात किसी को इतने सालों से नहीं पता चल सकी वह महीने में उनको कैसे पता चल जाएगी। लेकिन फिर मैंने उन्हें आज की सुनी हुई सारी बात बता दी कि अमृता मैम अपने दोस्त से सारी बात शेयर करती है और जब से उनके पति की मौत हुई है उसके बाद से तो वह अपने सारे दोस्तों को खास तौर पर अपनी सारी बातें बताती है। मेरी बहन इस काम के लिए राजी हो गई थी और सारा दिन हम अलग अलग तरीके से सोचते रहे कि किस तरह से मेरी बहन अमृता मैम के सामने आए और उनका भरोसा जल्द से जल्द हासिल कर ले। अगले दिन प्लान के मुताबिक मेरी बहन स्कूल से कुछ दूरी पर ही खड़ी हो गई थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ देर बाद अमृता मैम अपने घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली तो वह रिक्शा में अपने घर जाने के लिए बैठ गई। मेरी बहन ने उनका पीछा किया और प्लान के मुताबिक मेरी बहन ने उनके घर पहुंचते ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मेरी बहन ने पहले तो किसी अनजान इंसान का बहाना बनाकर उनसे उस इंसान का एड्रेस पूछा। अमृता मैम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस एड्रेस के बारे में नहीं पता, यह कौन है और कहाँ रहता है। यह कहते हुए अपने घर का लॉक खोलने लगी। मेरी बहन ने कहा कि यह मेरे किसी रिश्तेदार का घर है, मैं यहाँ पर अनजान हूँ, इसलिए अपने रिश्तेदार का घर तलाश कर रही हूँ। मुझे उनका घर नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं इस शहर में किसी को भी नहीं जानती। अपने रिश्तेदार का नंबर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा है। थोड़ी देर पहले मेरी अपने रिश्तेदार से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इसी घर का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे उनका थोड़ी देर वेट करना होगा। उन्होंने कहा था कि वह मुझे 2 घंटे बाद आकर यहाँ इस घर के पास आकर ले जाएंगे। घर में बहुत तेज़ गर्मी है और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा है। अब शायद मुझे यहीं आपके दरवाजे पर खड़े होकर ही इंतज़ार करना होगा। अमृता कहने लगी, अगर आप चाहो तो मेरे घर में बैठकर इंतज़ार कर सकती हो। मेरी बहन ने उनको थैंक्स बोला और उनके घर के अंदर चली गई। अमृता मैम ने उन्हें बहुत इज्जत के साथ सोफे पर बैठने को कहा
उसके बाद उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होने लगा। अमृता मैम ने मेरी बहन से उनके बारे में पूछने की कोशिश की। मेरी बहन ने बताया कि मैं यहाँ इस शहर में पहली बार आई हूँ, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। हमारे माँ बाप को इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम अपने रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हमेशा फ़ोन पर बातें होती रहती हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। थोड़ी ही देर में वह मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे। अमृता में मैम भी उसकी यह बात सुनकर एग्री हो गई थी। फिर मेरी बहन ने अमृता मैम से उनके बारे में पूछा, आप क्या करती हो? उन्होंने बताया कि वह एक टीचर है और स्कूल में टीचिंग करती है। मेरी बहन ने पूछा कि आप किस सब्जेक्ट की टीचर हो? उन्होंने बताया कि मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, मैं साइंस की टीचर हूँ। मेरी बहन पहली बार ही घर से बाहर निकली थी। वह इस काम के लिए राजी नहीं हो रही थी, जबकि इस रकम से हमारे घर के काफ़ी हालात सुधर सकते थे। इसलिए उसने यह काम करने के लिए बहाना बनाया कि उसके रिश्तेदार का मैसेज आ गया है, वह उसे लेने के लिए बाहर आ गई है, इसलिए वह वहाँ से उठकर चली आई। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि तुम्हारा ऐसा करने पर हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे और हमारे पास काफ़ी सारा पैसा भी आ जाएगा। मेरी बहन समझ तो गई थी। अगले दिन जब फिर से अमृता मैम स्कूल से बाहर निकली तो मेरी बहन ने उनका दोबारा से पीछा किया, और जब अमृता मैम अपने घर जाने के लिए रिक्शा में बैठी तो अपने घर जाने के बाद रिक्शा से उतरे तो उनके पास खुले हुए पैसे नहीं थे। वह इधर उधर किसी से पैसे चेंज करने की तलाश कर रही थी। तभी मौके पर मेरी बहन ने जाकर रिक्शा वाले को पैसे दे दिए। अमृता मैम ने मेरी बहन को शुक्रिया कहा, और जब वह ज़बरदस्ती मेरी बहन को पैसे देने लगी, मेरी बहन ने कहा, जब भी कभी आपके पास चेंज हो तब दे देना। अमृता मैम ने मेरी बहन से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे रिश्तेदारों का घर तुम्हें मिल गया है? मेरी बहन ने कहा कि हाँ, मैं अपने मामा के यहाँ इसी शहर में ठहरी हूँ, अभी यहाँ कुछ दिन और रुकूंगी। इस तरह से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अमृता मैम आज फिर मेरी बहन को अपने घर ले गई और दोनों ने आपस में बैठकर खूब बातें की। और इस दौरान मेरी बहन ने कहा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन इस शहर में आपने माँ के अलावा किसी को नहीं जानती। यहाँ आते ही मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी, इसलिए मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। क्या हम दोनों आपस में एक दूसरे की दोस्त बन सकते हैं? अमृता मैम मुस्कुरा कर कहने लगी, वैसे तो मेरी काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। हाँ, मैं तुम्हें अपने दोस्त बना सकती हूँ, क्योंकि रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोस्ती में कभी फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से यह दोनों आपस में रोज़ किसी न किसी बहाने से मिलने लगी। तभी अमृता ने मेरी बहन से काफ़ी इम्प्रेस हुई। अब हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बहन बहाने से उनके घर जाती रहती थी। उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। एक दिन मेरी बहन ने बहाने से अमृता मैम से कहा कि मेरे मामा का बेटा इसी शहर के स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर स्कूल की टीचर क्लास में अंधेरा करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाती है। साथ ही मेरी बहन ने उनसे पूछा था कि आपका क्या ख्याल है, आखिर वह ऐसा क्यों करती होगी? आप भी एक टीचर हो, शायद आपको इसका एक्सपीरियंस हो। यह आप हमारा प्लान था कि हम अमृता मैम खुद अपने बारे में बताए कि वह वही टीचर है जो अंधेरा करके बच्चों को पढ़ाती है। मेरी बहन की बात के जवाब में अमृता मैम सिर्फ मुस्कुराई और उन्होंने बात बदल दी। अगले दिन कुछ मेरी बहन बहाने से अंधेरे में पढ़ने वाले टीचर का बार बार जिक्र करने लगी, और फिर एक दिन अमृता मैम ने इस रात से पर्दा उठा ही दिया। एक दिन शाम के टाइम मेरी बहन और अमृता मैम एक साथ मार्केट चली गई, और मार्केट में ही उन दोनों ने रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने का प्रोग्राम बनाया। वह दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक अमृता मैम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस अंधेरे वाले कमरे के बारे में बताऊं? मेरी बहन यह बात सुनकर बहुत खुश हुई कि आखिर इतनी मेहनत के बाद आज रात से पर्दा उठने ही वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। अमृता मैम कहने लगी कि दरअसल मैं ही वह टीचर हूँ जिनके पास तुम्हारे मामा का बेटा पढ़ता है। हालांकि मेरी बहन यह बात जानती थी कि, लेकिन उसने इस बात को सुनकर हैराने वाले रिएक्शन दिए। फिर अमृता कहने लगी कि दरअसल जब यह स्कूल बना था तो स्कूल के ओनर है वह मेरे रिश्तेदार भी थे। मैंने उनसे बात की, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा स्कूल फेमस हो जाए और सब स्कूल में आना चाहें। जाहिर है बाकी के जितने भी स्कूल हैं वह बहुत पुराने हैं
और उनका बहुत नाम था, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ ऐसा अनोखा करेंगे और फिर ओनर ने मुझे कॉलेज में हायर कर लिया। मैंने एक अनोखे तरीके से लैब बनवा लिया जो मैंने बाहर दूसरे देश में जहाँ पढ़ाई करती थी वहाँ पर देखी थी। यह लैब एक बहुत बड़े कमरे पर बनवाई गई थी और इस बड़े से कमरे में अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए थे, लेकिन इन कमरों की दीवारें लकड़ी से बनी हुई थी। यह छत भी नहीं थी, बल्कि चारों तरफ से वह कमरा बंद हो जाता था, लेकिन छत से खुला रहता था। इस बड़े कमरे में ऐसे छोटे छोटे लगभग 8 कमरे थे और हर एक छोटे कमरे में लैब का हर जरूरी सामान मौजूद था। अमृता मैम ने बताया कि ऐसी लैब बनवाने का मकसद दिया था कि ऐसी अनोखी लैब की वजह से लोग मुझसे इम्प्रेस होने लगेंगे, और कुछ लोग इम्प्रेस भी हुए थे और अगले कुछ ही सालों में काफ़ी एडमिशन हुए थे। जब लैब का टाइम होता तो अमृता मैम हर कमरे में 4 से 5 टीचर्स को भेज देती थी और इस तरह से एक ही टाइम में कम से कम 30 से 40 बच्चों को एक साथ क्लास की लैब हो जाती थी। फिर अमृता मैम हर लैब के अंदर जाती और बच्चों को बताती कि उन्होंने आज क्या टास्क परफॉर्म करना है। हर बार वह बच्चा अलग ग्रुप बना कर पढ़ते थे और बच्चों को कमरे में भेजती और सबको अलग अलग तरीके से टाइम पर पूरा पूरा करने के लिए एक एक टास्क देती थी, जिसकी वजह से उन सब को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था और उन सब का ध्यान लाइव में होता था। सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। 2-3 साल तो इस लैब की वजह से काफ़ी एडमिशन हुए, लेकिन इसके बाद फिर एडमिशन की तादाद कम होने लगी थी। फेमस होने के लिए एक और काम किया गया और वह यह है कि अमृता मैम ने अब लैब में अंधेरा करना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे लैब में अंधेरा है, लेकिन दरअसल छोटे कमरों में बिजली मौजूद थी। साथ ही अमृता मैम बच्चों से वादा लेती थी कि इस रोशनी और अंधेरे के बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम में से जो कुछ भी पूछे उससे यही कहोगी कि हमें इसी तरह समझ आता है। अमृता मैम हमें इसी तरह पढ़ाती है। वह बच्चों से कहती थी कि अगर तुम सबको बता दोगे कि कमरे में रोशनी होती है तो मैं बीच शासन में ही पढ़ाई छोड़ दूंगी और तुम सब लोग फेल हो जाओगे। इसका मतलब यह था कि अमृता मैम झूठ बोलती थी कि वह अंधेरे में बच्चों को पढ़ाती है और बच्चे भी झूठ बोलते थे। बच्चों का अमृता मैम अलग अलग तरह से टास्क देती थी और उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और बच्चों को अमृता मैम के साथ पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि अमृता मैम के अलावा बच्चे उनसे इस टीचर के आप ही आए। इसी तरह बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और उनके नंबर अच्छे आते थे। और तो और यह बात भी नहीं बताई थी क्योंकि यह रात सिर्फ बच्चों और टीचर के और स्कूल के ओनर के बीच ही था। प्रिंसिपल को भी यह बात इसलिए नहीं बताई गई थी कहीं वह राज किसी दूसरे स्कूल में ना बेच दे। और इसी तरह धीरे धीरे यह बात करना शुरू हो गई कि स्कूल के टीचर अंधेरे कमरे में पढ़ाती हैं और लोग हैरत के मारे अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते रहें ताकि असलियत जान सके। लेकिन आज तक किसी भी स्टूडेंट को अपने मुंह से असलियत किसी को भी नहीं बताई थी और अब बाकी स्कूल के बंद हो जाने के बाद यहाँ के एडमिशन की तादाद 2 गुना बढ़ गई। मेरी बहन यह जानकर दंग रह गई कि उसके बाद वह बड़ी मुश्किल से घर पहुंची और आकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। हम लोग हैरान रह गए कि सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। बच्चों से वादा ले और उन्हें ना पढ़ने की धमकी दे और उन्हें सच्चाई बताने से रोके। खैर मैं अगले दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। तब मुझे पता चला कि स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सब बात जानने का जुम्मा मुझे किस वजह से दिया था। स्कूल के ओनर की मौत हो चुकी थी जिन्होंने अमृता मैम का साथ दिया था और नए ओनर इस बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। मेरे सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता था क्योंकि सफाई करने के लिए सारी क्लासेज में जाने की परमिशन सिर्फ मुझे ही थी। उसी दिन प्रिंसिपल ने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया और उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और अब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो वह दिन तो गुजर गया, लेकिन जब अगले दिन मैं स्कूल गई तो वापसी में मेरा भाई खामोश था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वह मुझसे बात नहीं कर पा रहा था। उसका मूड बहुत बदला बदला सा लग रहा था। मैंने अब उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसका मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा था।
मेरी बहन ने भी उससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह हम दोनों बहनों से ही नाराज़ हो गया। हमें लगा शायद वह थक गया होगा, इसी वजह से खामोश है। लेकिन जब रात तक ऐसे ही खामोश रहा तो मैं और मेरी बहन ने उससे पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम हम दोनों से बात क्यों नहीं कर रहे? उसने शिकायत के अंदाज में हकीकत हमें बताई। उसे सुनकर तुम्हारे पैरों पर आसमान गिर पड़ा। उसने कहा कि कल सुबह के प्रिंसिपल ने अमृता मैम से बात करके उन्हें शाबाशी दी की वजह से स्कूल का कितना नाम हुआ है। जब अमृता मैम नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब वह हर साल काफ़ी एडमिशन होते हैं और एडमिशन अब किसी पूछताछ की वजह से नहीं बल्कि इसलिए होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। तब अमृता को यह बहुत धक्का लगा कि आखिर उनका वादा किसने तोड़ा और उनका राज किसने प्रिंसिपल को बता दिया। तब उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा और प्रिंसिपल ने बता दिया कि हमें यह हकीकत स्कूल के कर्मचारी कल्पना ने बताई है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि मैं किस तरह से हकीकत का पता लगाया है, और शायद यह भी नहीं जानती होगी कि मेरा भाई इस क्लास में पढ़ता है। लेकिन अमृता मैम को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा भाई उनकी क्लास में पढ़ता है। उनके बाद उनको मेरे भाई मैम को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा भाई उनकी क्लास में पढ़ता है। उसके बाद उनको मेरे भाई पर शक हो गया कि इसी ने मेरा वादा तोड़ा होगा और इसी ने अपनी बहन को इस राज के बारे में बताया होगा। उसके बाद उसकी बहन ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि तुमने वादा तोड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे तुम फेल ही क्यों ना हो जाओ। इसलिए मेरा भाई इस कदर उदास था, क्योंकि साइंस उसे कुछ खास पसंद नहीं थी। लेकिन अमृता मैम के पढ़ने के अंदाज से उसको बहुत कुछ सीखने और समझ आ रहा था। उसको डर था कि अब वह फेल हो जाएगा, और इस बात का गुस्सा हम दोनों पर ही निकल रहा था। मुझे प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल को इस बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा कि उन्होंने अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा भाई भी उसी क्लास का स्टूडेंट है और इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब अमृता मैम से इस बारे में ज़रूर बात करेंगी। उन्होंने अमृता मैम को बुलाकर उनसे बात की तो उनका गुस्सा आकर वह कहने लगी, जब एक बच्चे ने भरोसा तोड़ा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वरना यह रिज़ाइन दे देगी। उस टाइम उनका स्कूल छोड़कर जाना तो प्रिंसिपल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में खड़े कर लिए, क्योंकि वह इन बच्चों के फ्यूचर के साथ स्कूल के साथ नहीं लगा सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम घर गए तो मेरी बहन को सब कुछ सच बता दिया। मेरी बहन ने कहा कि हमें अमृता मैम की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, फिर शायद यह हमारे भाई का फ्यूचर का सवाल है। उसी दिन शाम के टाइम हम दोनों बहनें अमृता के घर चली गई। मुझे अपनी दोस्त के साथ देखकर अमृता हैरान रह गई, और जब उन्हें पता चला कि मेरी बहन है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बहन ने धीरे धीरे हम दोनों के प्लान के बारे में उनको बताया था कि वह इसका कसूरवार अपने भाई को ना समझे, क्योंकि इसमें हमारे भाई की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने अपना वादा नहीं तोड़ा था। हम यह सच्चाई जानना चाहते थे कि हमें यह सब कुछ करना पड़ा, पर अमृता मैम यह है कि सब सुनकर सब में हालत में आ गई और फिर कहने लगी, पहले तो शायद मैं इस बच्चे को माफ़ कर देती, लेकिन अब तुम दोनों को माफ़ नहीं करूंगी और तुम दोनों की गलती की सज़ा तुम्हारे भाई को मिलकर ही रहेगी, क्योंकि तुमने मेरा राज पर्दाफाश कर दिया है और मेरी दोस्त ने भी मेरा यकीन तोड़ दिया। मेरी बहन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह दिन बहुत खुश होकर स्कूल से जाया आया और उसने बताया कि आज अमृता मैम ने मुझे न सिर्फ लैब में बुलाया बल्कि कुछ नया पढ़ने की बजाय इस हफ्ते वह मेरे बिना जो भी क्लासेज हुई है वह चीज़ दोबारा से करवाई, और आज उन्होंने लैब में अंधेरा भी नहीं किया और सबकी पुरानी आदतों उसी में आ गए। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि हमसे कहा कि अब तुम लोगों को किसी से भी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। यह सारी बातें मुझे बहन भी सुन रही थी, लेकिन यह सब कुछ सुनकर हैरान होने की वजह वह मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि वह मुस्कुरा क्यों रही है। तब उन्होंने बताया कि अमृता मैम के घर से आकर 2 दिन बाद उन्हें याद आया कि एक बार अमृता मैम ने उनके फ़ोन से अपने फ़ोन पर किसी दोस्त से बात की थी और बताया था कि जिसे उन्होंने फ़ोन पर बात की है वह उनकी इकलौती दोस्त है, जिसको वह सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, और उन्हें भी लाभ का राज पता है।
मेरी बहन ने यह नंबर ढूंढकर उनकी दोस्त से बात की और उनको अमृता मैम की हकीकत के आगे किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह समझाए कि इस हालत में किसी बच्चे का फ्यूचर तबाह ना करें, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ठीक नहीं है जो उसके साथ किया जा रहा है। उनके दोस्त ने अमृता मैम को समझाया कि अगर हमारी गलती थी तो उनसे दोस्ती के नाम पर रात जाना तो उनकी भी गलती थी। फेमस होने की खातिर इतने साल से हमने बच्चों से वादा लेती आई थी, उन्हें मजबूर किया था कि वह अपने माँ बाप को हकीकत छुपाए रखें और उन्हें ना पढ़ने की धमकी देना भी ठीक नहीं था। उनके दोस्त ने अमृता मैम से पर्सनली बात की। उन्होंने क्या बात की यह तो हमें नहीं पता, लेकिन उस काले की वजह से अमृता अपनी तकलीफ गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने अपने भाई को वापस क्लास में बुला लिया था। हम भी जान गए थे कि लालच किसी का राज पता करना है, उसे पास करने का ठीक नहीं होता। हमने भी उनसे माफ़ी मांग ली। अपनी बहन अमृता को दोस्ती फिर से हो गई। लालच बुरी बला है तो ठीक है, लेकिन हमने अपने ही हालात को सुधारने के लिए इस काम को अंजाम देना पड़ा। आखिरकार हम दोनों बहनों का फ्यूचर खराब होता जा रहा था, क्योंकि हम दोनों बहनों ने अपनी जवानी इन उल्टे सीधे कामों में ही खराब कर दी थी। मगर हमारे माँ बाप होते तो कभी भी यह जान नहीं करते। अब हमें अकेले ही इस दुनिया का सामना करना था। मेहनत करने के बाद भी हम दोनों अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते थे और फिर हमारे छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी हम पर ही था। फिलहाल 10 लाख रुपए मिलने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई। हमारा भाई भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अमृता मैम ने हमारे भाई को अच्छी शिक्षा दी, बल्कि वह तो उसको अलग से ट्यूशन भी देती है। जब भाई की छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई थी, जिससे वह भी थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा था। मेरी बहन ने उन पैसों से एक बुटीक खोल लिया और उस बुटीक का भी काम अच्छा चल रहा है और मैं स्कूल से सफाई करने का काम छोड़ दिया और अपनी बहन के साथ ही बुटीक पर काम करने लगी हूँ। अब हमारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर रही है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।